Hello student, first of all welcome to you all in our YouTube channel at Pin Classes. So in today's lecture we discuss the first chapter of the reproduction organism. आज हम जो reproduction in organism जो हमारा first chapter है 12th biology का उसका जो last topic है यानी post fertilization event वो discuss करेंगे. इन द प्रीवियस लेक्चर में आपका थोड़ा सा रिव्यू दे दूं. प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज द गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन इज द गैमेट ट्रांसफर एंड थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन. तो गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा था? गैमेटोजेनेसिस क्या है? एक गैमेटोजेनेसिस इज बेसिकली a process in which the formation of the gametes can takes place. यानी क्या हो रहा था इसमें जो गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी उसके बाद क्या हुआ, गैमेट का ट्रांसफर हुआ यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उससे मेल गैमेट का ट्रांसफर हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे. उसके बाद जो थर्ड हमारा जो था वो था फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जो मेल गैमेट है वो क्या हुआ, फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज किया. ठीक है, तो आज हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. हमारा जो लास्ट टॉपिक है देखो बच्चों, पोस्ट बेसिकली हम दो वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, प्री एंड पोस्ट. प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद. फर्टिलाइजेशन मीन्स जो फीमेल गैमेट था वो मेल गैमेट से या फिर जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट से जब फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा. और जाइगोट हमारा कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर. ठीक है, इसके बाद जो ये हमारा जाइगोट था इसमें जो इवेंट्स होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इसमें इवेंट्स होंगे वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज जाइगोट फॉर्म, जाइगोट, एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोट के बारे में. जैसे कि आप सभी को पता है जो जाइगोट है दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर. जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर. ठीक है, जाइगोट हमारा डिप्लॉयड नेचर का हुआ. कैसे, क्यों? क्योंकि जो हैप्लॉयड जो मेल गैमेट्स थे और हैप्लॉयड जो फीमेल गैमेट्स थे उन्होंने क्या करा, आपस में फर्टिलाइजेशन किया, फ्यूजन किया और उन्होंने फर्दर एक डिप्लॉयड सेल वहां पे फॉर्म करे, इसलिए क्या हुआ, डिप्लॉयड इन नेचर. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स की थी. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अगर हम एग्जांपल लेते हैं लाइक एम्फीबियंस, एम्फीबियन का अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसमें क्या हो रहा था, जो सपोज ये हमारा जो है वाटर है. ठीक है, एम्फीबियंस कौन से, जो कि वाटर में रहते हैं. ठीक है, ये हमारा पानी था. इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कोई हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसने क्या किया, मेल गैमेट्स यहाँ पे उसने प्रोड्यूस करने, फॉर्म करने स्टार्ट करे. मेल गैमेट फॉर्म करे उसने. यहाँ पर क्या था, हमारा फीमेल था, फीमेल गैमेट उसने ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर कर रखे हैं. तो क्या हुआ, वन ऑफ द मेल गैमेट क्या करेगा, जो फीमेल गैमेट है उसके सर्विस पे जाके ट्रैप हो जाएगा और उसके बाद उनका जो फिजिकल कांटेक्ट हुआ, फिजिकल कांटेक्ट के बाद क्या हुआ, उसमें आपस में फर्टिलाइजेशन हुई. ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो जाइगोट तो यहाँ भी बना. फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, जाइगोट तो यहाँ भी बना. अब अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर लें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो हमारा जो ऑफस्प्रिंग था, जो यंग वंस था वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन केस ऑफ द मैमल वी ऑल नो वेरी वेल कि जो जैसे कि ह्यूमन जो हमारी फीमेल बॉडी होती है उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म जो, ठीक है, क्या हुआ उसमें बेसिकली स्पर्म आया, स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करके वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हुई. ठीक है, उसके बाद उसका फर्दर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी. लेकिन बेसिकली जो हमने एक जो मेन पॉइंट, एक जो बेसिक पॉइंट, एक जो कॉमन पॉइंट वो क्या था कि दोनों में क्या हो रही है, जाइगोट फॉर्मेशन. जाइगोट फॉर्मेशन दोनों में ही हो रही है. आइदर इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इट मे बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसमें आउटसाइड द बॉडी मतलब बॉडी के बाहर, लेकिन जो इसमें जाइगोट होगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
जो जाइगोट होगा उसको बहुत ज्यादा वनरेबल कंडीशन यहाँ पे झेलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो इनसाइड मतलब उसकी केयर करने के लिए वहां पे कोई नहीं है, ठीक है। मेल गैमेट था, पानी के फ्लो के जरिए, पानी के फ्लो से वो मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट तक पास, फर्दर जाइगोट बना एंड इट रिलीज आउट, ठीक है। या ये यहाँ से आगे चला गया। जब तक उसका फर्दर एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो जितने भी प्रेडेटर्स, जितने भी पैरासाइट होंगे, उस जाइगोट को उनसे अपने आप डील करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी कोई पेरेंटल केयर वहां पे नहीं होगी। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मेल, बेसिकली जो मेल जो हमारे एम्फीबियंस हैं वो क्या करते हैं, उनको पेरेंटल केयर वहां पे प्रोवाइड करते हैं जब तक वहां पे न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट नहीं होते। ऐसे ही इंटरनल में देखो, जो एक्सटर्नल है इट इज सेफ, एक्सटर्नल नॉट सेफ, एक्सटर्नल सेफ नहीं है। जाइगोट का जो एक्सटर्नल में जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है और जो जाइगोट है वो सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी कंडीशन, जब तक वो नया ऑफस्प्रिंग या फिर एक नया एम्फीबियन बनके वहां पे प्रिपेयर ना हो जाए, नया फिश वहां पे बनके प्रिपेयर नहीं हो जाती, उसको सारी जो कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स उसको डील करनी है, वो अपने आप करनी है। लेकिन इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर वो बेबी चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है, मदर की बॉडी में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी कौन फेस करता है, मदर बॉडी। यानी उसको जो प्रॉपर, उसको पैम्परिंग, उसकी प्रॉपर वहां पे जो है पैम्परिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें इसको कम क्या होता है, इसको रिस्क, ठीक है, इसको कम प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। इसको सारी चीजें मिलती है, क्या हो गया, इसको न्यूट्रिशंस मिल रहा है, इसको अच्छे से इसमें ब्लड सप्लाई, इसको अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, इसको सब चीजें मिल रही है। तो ज्यादा सेफ कौन है, इंटरनल वाला जो जाइगोट हमारा फॉर्मेशन, जो जाइगोट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बना है वो ज्यादा सेफ है कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन है, इट बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल एंड इट्स एनवायरमेंट। लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। देखो सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म जाइगोट प्रोड्यूस कर रहा है, जाइगोट बना, तो जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, कोई इतनी ट्रिकी सी बात नहीं है। देखो आपको पता होगा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है हैप्लॉइड ही मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, डिप्लॉइड नेचर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्या करते हैं, अपनी डिप्लॉइडी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर हम हैप्लॉइड नेचर की बात करें, अगर हम एल्गी की बात करें, दीज आर बेसिकली हैप्लॉइड। कैसा वो कैसी जो उनकी लाइफ साइकिल है वो कैसी शो करती है, हैप्लॉइडी, ठीक है। तो इनका जो जाइगोट है वो कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड इन नेचर। क्यों? क्योंकि फर्दर जो हमारा जाइगोट बना है, जो फर्दर हमारा जाइगोट बना है वो ही क्या करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग में जाके कन्वर्ट होता है। तो इसके केस में जो हमारा जाइगोट है इट शुड बी हैप्लॉइड। तो यानी कि जो इसकी लाइफ साइकिल है, वो एल्गी की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड नेचर शो कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, डिवीजन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या होगा। सपोज करो ये इसका मेल गैमेट था, मेल गैमेट एल्गी, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं एल्गी, सपोज मेल गैमेट, ठीक है। ये देखो इधर फीमेल गैमेट, ये क्या है इसका, फीमेल गैमेट। बोथ आर एप्लॉइड इन नेचर, बोथ आर एप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। क्या हुआ फर्दर इसमें, अब इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, देन इन्होंने क्या बनाया, एक डिप्लॉइड जाइगोट। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान से सुनना। जाइगोट बन गया और यहाँ पे जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड इन नेचर। लेकिन एल्गी कैसी लाइफ साइकिल शो करता है, हैप्लॉइड, यानी कि जो उसका ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड इन नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग यानी कि हैप्लॉइडी शो करने के अकॉर्डिंग ही ये जो यहाँ पे इसमें डिवीजन स्टार्ट होगी। अब देखो मतलब जो हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसे होने चाहिए, हैप्लॉइड इन ऑफस्प्रिंग। तो इसमें कैसा डिवीजन होगा, देखो हमें पता है 2 टाइप्स की डिवीजन होती है। फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस, ठीक है।
माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कौन सी डिवीजन होती है? सोमैटिक एंड द इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि सेम एज इट्स पेरेंट। मतलब नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड हैप्लॉइड नेचर, डिप्लॉइड नेचर उसके पेरेंट की तरह होगा। बट इन केस ऑफ द मियोसिस, अगर मियोसिस की बात करते हैं, दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। ये कैसे डिवीजन है? रिडक्शन, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम जो नंबर है इट शुड बी हाफ। तो देखो हमको क्या, इसको क्या करवाना है? हैप्लॉइडी मेंटेन, यानी कि इसका हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवीजन कैसी हुई? यहाँ पे डिवीजन कौन सी होगी? मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। जब भी जो इसके जो गैमेट्स, इसकी जो डॉटर सेल्स बनेगी, इट शुड बी हैप्लॉइड इन नेचर, सेम एज इट्स पेरेंट। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? एलडी की हम बात लेके चल रहे हैं। बेसिकली देखो मेरा टॉपिक क्या था, जो डेवलपमेंट है जाइगोट, जाइगोट की डेवलपमेंट डिपेंड करती है लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पर। यहाँ पे एल्गी था, एल्गी अगर यहाँ पे हैप्लॉइडी शो करता है, हैप्लॉइड नेचर शो करता है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो उसका ऑर्गेनिज्म है वो भी हैप्लॉइड यहाँ पे शो करे। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुई? डिवीजन हुई। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें या फिर हम मैमल्स, वी ऑल ह्यूमंस के अगर हम केस ले रहे हैं, तो ह्यूमंस कैसे होते हैं? डिप्लॉइड इन नेचर। तो सोचो ये जो अगर हम ह्यूमंस के केस में अगर ये हमारा मेल गैमेट था, ठीक है, दिस वन इज फीमेल गैमेट, दूसरा हमारा क्या कौन था? फीमेल गैमेट था। फर्दर इनमें क्या हुई? जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा? कौन सा डिवीजन होगा इसमें? मियोसिस। क्यों? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे दीज आर डिप्लॉइड इन नेचर। तो कैसा यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसके नंबर ऑफ यहाँ पे जो वो थे, जो पेरेंट्स था, पेरेंट कैसे थे इसके? डिप्लॉइड इन नेचर। तो डिप्लॉइड था तो ऑफस्प्रिंग में कैसा बनाएगा वो? डिप्लॉइड। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो जाइगोट के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? देखो क्या होता है, जाइगोट है, जो जाइगोट ऑफ द फंजाई एंड जाइगोट ऑफ द एल्गी, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो क्या करेंगे? वो अपने अराउंड में, बिकॉज दीज आर शोइंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, यानी कि बिना किसी पेरेंटल केयर के लिए शो करते हैं। तो ये क्या करेंगे? अपने चारों ओर, अपने सराउंडिंग में क्या करते हैं? एक वॉल डेवलप करते हैं विच हेल्प टू रेजिस्ट द पैरासाइट और रेजिस्ट द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रेडेटर्स, जो इसको हेल्प करेगा रेजिस्टेंस, यानी कि जो इसकी प्रॉब्लम जो क्रिएट करे उनको रेजिस्ट करने में कहीं ना कहीं तक, ठीक है। और फॉर रेजिस्टेंट टू डेजिकेशन, रेजिस्टेंस टू डेजिकेशन। देखो डेजिकेशन जो वर्ड है वो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का है। क्या होता है? बाहर की, यानी कि जो आउटसाइड की, जाइगोट से जो आउटसाइड की जो कंडीशंस हैं उसको डील करने के लिए यहाँ पे सेल वॉल, एक थिक वॉल क्रिएट करता है। डेजिकेशन मीन्स क्या हुआ? अगर आउटसाइड क्या ज्यादा हॉट कंडीशन प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया बाहर, या फिर जो कोल्ड कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हो गई, तो इन दोनों ही केस में आइदर टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज। इंक्रीज किस केस में होगा? इन केस ऑफ हॉट कंडीशन, एंड टेम्परेचर डिक्रीज किस केस में होगा? इन केस ऑफ कोल्ड कंडीशन। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? वाटर लॉस। दोनों कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे वाटर का इसको लॉस होगा। तो इन कंडीशन से डील करने के लिए, इन कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए ये क्या करता है? जाइगोट एक अपने आउटसाइड जो है एक सेल वॉल, एक थिक वॉल यहाँ पे क्रिएट कर लेता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? टू रेजिस्ट द डेजिकेशन। डेजिकेशन एक बेसिकली डेजिकेशन वर्ड पे ये डिपेंड है।
डेजिकेशन वर्ड अपने आप में ही ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग है कि आउटसाइड जो कोल्ड एंड हॉट कंडीशन है उससे डील करने के लिए क्या करता है ये जो सेल वॉल है, जो थिन वॉल है, वो अपने सराउंड में जाइगोट जो है बना देता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, देखो जाइगोट, जाइगोट की जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप साथ ही साथ नोट कर लो। जाइगोट क्या है? दिस इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। देखो क्या बोल रहे हैं हम, जाइगोट क्या है? वाइटल लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। देखो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, फर्टिलाइज जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट बना, either it should be haploid or it may be diploid, जाइगोट बना। अब ये फर्दर जाइगोट है तो इसमें कुछ डिविजन्स होंगी, ठीक है, कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। उसके बाद ये क्या बनाते हैं नया? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग इसने बनाया तो जाइगोट इज अ लिंक, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। इज इट क्लियर टू यू? क्या हुआ? वाइटल लिंक, यानी कि इसकी फॉर्मेशन के बिना जो नया ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रिजर्व नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। जाइगोट की जो एक प्रॉपर्टी है वो क्या है? ये प्रिजर्व करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जितने नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पेरेंट के पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके ऑफस्प्रिंग के पास होंगे। अभी हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, एलडी के केस में वो हैप्लॉइड होती है, तो जो उसका ऑफस्प्रिंग है वो भी हैप्लॉइड इन नेचर। जिम्नोस्पर्म के केस में, अगर दीज आर द मैमल्स के केस में, अगर दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर, तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा वो डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करता है ये? प्रिजर्व नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, बिगिनिंग से क्या हुआ कि ऑफस्प्रिंग की जो फॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग का जो डेवलपमेंट वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसकी जो बिगिनिंग हो रही है ओनली ड्यू टू द जाइगोट। जाइगोट की वजह से हो रही है क्योंकि दिस इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। तो जाइगोट की फॉर्मेशन के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम एक और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, अगर देखो आपने हॉर्मोन्स, क्रोमोसोमल डिसीज बहुत सारी होती है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, तो बहुत सारी डिसीज हुई। तो क्या हुआ बेसिकली उन डिसीज में? क्या हुआ, अगर हमारी जाइगोट में कोई भी डिसीज हुई, कोई भी अगर डिसीज, कोई भी क्रोमोसोमल डिसीज, इनहेरिटेंस या कुछ भी म्यूटेशन इसमें जनरेट होंगे, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी वो सारे कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, जो इसका चांस ऑफ द, जो इसके लिविंग के, जो इसके सर्वाइवल के जो चांस है, द रेट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल डिक्रीज। रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग विल डिक्रीज। ठीक है, क्यों? जाइगोट है, जाइगोट में चेंजेस आए हैं। क्यों आए जाइगोट में चेंजेस? या तो उसको परफेक्टली इन्वायरमेंटल जो उसकी जो जरूरतें वाली जो कंडीशंस थी वो उसको नहीं मिली, या फिर जो उसके जो पेरेंट्स थे उनमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो जाइगोट में आए और जाइगोट से फर्दर वो ऑफस्प्रिंग में आए, तो इससे क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग का जो रेट ऑफ सर्वाइवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, जो नेक्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट कौन सा था? गैमेट, एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस। वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, देखो जेनेसिस का मतलब मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में बताया था। जेनेसिस मीन्स जनरेशन, जेनेसिस मीन्स होता है जनरेशन, और जनरेशन यानी कि कुछ ना कुछ वहां पे जो नई चीज है वो प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ना कुछ वो नई चीज वहां पे प्रोड्यूस हो रही है जनरेशन में। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस
जो इसका नेक्स्ट जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो नेक्स्ट पॉइंट था, जो नेक्स्ट इवेंट था वो क्या था, एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स द जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो नई फॉर्मेशन, नई चीज यहाँ पे नई चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या हुआ बेसिकली, एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ फिनोमिना बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस फ्रॉम द जाइगोट। क्या हो रहा है यहाँ पे, जाइगोट के बाद क्या हो रहा है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट हुई जाइगोट की एम्ब्रियो में, और उसी को क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का जनरेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो एम्ब्रियोजेनेसिस डिपेंड्स, मतलब कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो बेस्ड करता है टू फिनोमिना पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन एंड सेकेंड वन इज सेल डिफरेंशिएशन। देखो क्या हुआ, एम्ब्रियो बना, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो में अब क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन, जिसे मैं बार बार क्या बोल रही हूं, सोमेटिक डिवीजन, यानी कि सेम माइटोसिस डिवीजन हुई, नंबर ऑफ द सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुई। डिप्लॉयड अगर ये नेचर डिप्लॉयड, अगर ये डिप्लॉयड ही शो कर रहा है, डिप्लॉयड नेचर का है, तो जो इसकी जो डॉटर सेल्स हैं इट शुड बी डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, तो इसकी डॉटर सेल है, कैसे है ये, डिप्लॉयड नेचर के, यानी नंबर ऑफ द क्रोमोसोम शुड नॉट बी रिड्यूस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट बी रिड्यूस। ठीक है, यानी प्रिजर्व नेचर ही जो है यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि प्रिजर्व नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या हुआ, डॉटर सेल्स बनी, बहुत सारी डॉटर सेल बनी। एम्ब्रियो में क्या हुआ, फर्दर माइटोटिक डिवीजन, फर्दर डिवीजन। ये डॉटर सेल, ये एम्ब्रियो था, इसमें डॉटर सेल बने, ये फर्दर डिवीजन करके दो डॉटर सेल इसकी हो गई, और दो ही जो डॉटर सेल थी वो हमारी इसकी हो गई। ठीक है, क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, क्या हुआ, ये तो काम था हमारा सेल डिवीजन का, एम्ब्रियोजेनेसिस का फर्स्ट फिनोमिना सेल डिवीजन, ये काम था सेल डिवीजन का। अब यहां से जो काम शुरू होता है सेल डिफरेंशिएशन का। देखो बहुत सारे सेल बनी, अब क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ द सेल, मान लो कुछ सेल चली गई, इनका काम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू बनाने का। ठीक है, कुछ जो अगली नंबर ऑफ सेल्स थी, इनका काम क्या हो गया, ब्रेन बनाने का। इनको वर्क दे दिया भाई तुम जाओ और ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट करो। अगली जो सेल थी, इनका काम हो गया लीवर बनाने का। कुछ जो सेल थी, इनका काम हो गया पेनक्रियास बनाने का। तो क्या हुआ, सेल डिफरेंशिएशन में बेसिकली क्या होता है, इट प्रोवाइड द स्पेसिफिक फंक्शन। सेल डिफरेंशिएशन provides specific function। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन ने क्या करा, इनको स्पेसिफिक फंक्शन दिया। भाई नंबर ऑफ द सेल्स यहाँ पे बन गई है, इस सेल को क्या काम मिला, तो ब्रेन बना, इस सेल को क्या काम मिला, लीवर बना, इस सेल को क्या काम मिला, यहाँ पे पेनक्रियास। तो इसी तरीके से क्या हुई, जो ह्यूमन बॉडी यहाँ पे जनरेट हुई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्दर यहाँ पे जो दो डेफिनेशन आती है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल इट शुड बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, यानी कि एनिमल के डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट में। फर्स्ट वन इज ओविपेरस, सेकंड वन इज विविपेरस। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ओवी मीन्स ओवम, कुछ इस टाइप से याद करोगे। ओवम मीन्स एग, यानी ये कैसे होते हैं, एग लेइंग। ओविपेरस आर दोज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या करते हैं ये, अपना जो नया ऑफस्प्रिंग, जो अपनी नई जनरेशन है, एग, सबसे पहले क्या करेंगे, एग लेइंग करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, हैचिंग ऑफ द एग होगा, और इनका जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ विविपेरस
विविपेरस के केस में क्या होगा, डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, एज इन केस ऑफ एग्जाम्पल ह्यूमन, डायरेक्ट किसका बर्थ होता है, यंग वंस का। देखो इनके जो चांस ऑफ सर्वाइवल, इनके जो रेट ऑफ सर्वाइवल, इनमें जो प्रोटेक्शन होती है, विविपेरस में मोर प्रोटेक्शन, क्यों, बिकॉज ये कहां डेवलप हो रहे हैं, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनको इनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इनकी सारी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इनको मोर प्रोटेक्शन है, इनको क्या है यहाँ पे लेस प्रोटेक्शन। ये जो एग है, ठीक है, क्या हुआ, ओविपेरस, इन्होंने एग लेकर आया यहाँ पे, ये जो एग है ये अपने सराउंडिंग में एक कैल्केरियस सेल बनाता है, कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम, यानी कि ये कैल्शियम की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से आउटर कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो प्रेडेटर्स इस पे आएंगे उनको ये रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको लेस प्रोटेक्शन मिल रही है, इसको जो रेट ऑफ सर्वाइवल है बहुत ज्यादा कम हो जाता है यहाँ पे। एग के बाद क्या हुआ, एग लेइंग हुई, एग लेइंग के बाद आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, हैचिंग ऑफ द एग टेक्स प्लेस, एग हो जाएगा, हैच हो जाएगा, टूट जाएगा, जो कैल्केरियस जो सेल थी, जो कैल्शियम की इसके ऊपर चारों इसमें सराउंडिंग लेयर थी, इट विल ब्रेक और जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वहां पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है एनिमल को डिवाइड कर रहे थे, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स हो गए। विविपेरस जो क्या होते हैं, एक नए यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं बाय बर्थ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम देखें, सपोज ये हमारा फ्लावर था, ये उसकी लीव्स, ठीक है, इसी में क्या होगा, जो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ आर प्रेजेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, ठीक है। क्या हुआ, यहीं पे एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, पोलन फॉर्मेशन, एंथर फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, मेल गैमेट्स यही होते हैं। यहां पे जाएगा, ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, उसके सरफेस पे ओवरलैप करेगा, स्टिग्मा हैज द पावर ऑफ रिजेक्शन, फिर वो फर्दर इसको अंदर लेके जाएगा और ओव्यूल तक लेके जाएगा, ठीक है, मेल गैमेट्स तक, मेल गैमेट को ओव्यूल तक लेके चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो गई, अब यहाँ पे भी एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, तो जो इसके जो बाकी जो पार्ट्स थे, जो लीव्स थे, जो इसके पेटल्स थे, जो इसके सेपल्स थे, ये क्या करेंगे, मुरझाना यहाँ पे शुरू कर देंगे। इनकी जो पावर ऑफ ग्रोथ ये शो कर रहे थे वो यहाँ पे कम हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, जो फीमेल पार्ट था वो बचेगा, ठीक है। इसने क्या बना दिया, सीड बनाया, ये जायगोट था हमारे पास, embryo formation takes place, further it form the seed। तो इसमें क्या था, जो ओव्यूल था, ओव्यूल हमारे किसमें कन्वर्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, ओव्यूल एंड ओवेरी। ओव्यूल हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में, एंड ओवेरी जो था वो हमारा किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रूट में, ठीक है। एक नया प्लांट वहां पे जनरेट हो गया। अब देखो, अगर हम पीस की बात करें, सपोज ये पीस, मटर सभी जानते होंगे, तो ये क्या है, ये फ्रूट है, और ये इसके अंदर क्या है, इसके सीड, ठीक है, ये इसके हो गए सीड। तो इसकी चारों जो इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प,
ठीक है, इस लेयर को, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, पेरिका। बुक में काफी टाइप से शो करा हुआ है, उसमें इस तरीके से शो करा है कि सीड है, एस मीन्स सीड, और बाकी का जो पार्ट है उसको पी से डिनोट कर रखा है, विच मीन्स पेरिका। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्दर डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, जाइगोट का हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ मेन फंक्शन देखे थे। जाइगोट का एक वाइटल लिंक, एक मेन लिंक शो कर रहा है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने क्या देखा था, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था। लाइफ साइकिल के बेस पे भी हमने जाइगोट की डेवलपमेंट देखी, ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट देखी, कैसे कि जो हैप्लॉइड जो पेरेंट था लाइक एल्गी, उसका जो ऑफस्प्रिंग है इट शुड बी हैप्लॉइड। जाइगोट वाइटल लिंक शो कर रहे हैं, प्रिजर्व नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के पास है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके ऑफस्प्रिंग के पास होंगे। बिगिनिंग यानी कि एम्ब्रियो की जो बिगिनिंग है, यानी जो ऑफस्प्रिंग की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, वो जाइगोट से होगी। उसके बाद हमने देखा एम्ब्रियोजेनेसिस के फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होता है, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में क्या होगा, जो एम्ब्रियो था फर्दर उसमें माइटोटिक डिवीजन हुई, बहुत सारी सेल्स बनी। सेल डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस कर रहा था, स्पेसिफिक फंक्शन, नंबर ऑफ द सेल्स जो थी उनको स्पेसिफिक फंक्शन वहां पे प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद हमने देखा ओविपेरस एंड विविपेरस। विविपेरस आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक ह्यूमंस, और ओविपेरस के केस में क्या कर रहे थे, ये एग लेइंग एनिमल्स, और ये क्या करते हैं, अपने जो चारों ओर कैलकेरियस शेल बनाते हैं ताकि ये रेजिस्ट कर सके आउटर एनवायरमेंट को। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और आज हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर था बायोलॉजी क्लास 12 का वो कंप्लीट हो चुका है। सो इससे रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, लाइक माई वीडियो।